मुश्किल तो है, मजबूरी की तरह में तो फिर बर्दाश्त भी तो करनी पड़ती है सर। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा बेटा जेल में है, जिसकी वजह से मैं दूर होकर अपने बच्चों के पेट पालने के लिए फिर जैसे पता चल जाता है कि चले जाए। एक दो दफ़ा लड़कियाँ आई हैं, अभी दो लड़कियाँ थी मेरे पास, अभी दुबई चल जाती। अभी भी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले एक लड़की से, वो भी इस्लामाबाद उसने अपना सेटअप कर लिया, खुद ही कभी काम नाका बन गई उधर जाके। ये खुद ही आ जाती है जिनके शौहर आइस पीते हैं, पाउडर पीते हैं, घर का सामान बेच देते हैं अपने नशे की खातर, उसकी वजह से ये मुझे। वैसे चाय के लिए मांगो कोई नहीं देता, मगर अपनी हवस को पूरा करने के लिए इनको 500-500 600 दे जाते हैं। अच्छा, इधर वैसे ना ये बड़ा रश लगा हुआ है, ये ज़रा कैमरा घुमाइएगा, ये देखें ना, ये सारे ट्रक ड्राइवर हैं जो यहाँ पे आते हैं, अपनी जो तस्कीन है वो करते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। ये आप देखें ना, ये यहाँ पे रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, ये लाहौर का ट्रक अड्डा है, कौन सा है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद है। कुछ लोग इनको नायका भी कहते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे लिए ये ख़ातून है। नायका उस ख़ातून को कहा जाता है जिनके पास कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो सप्लाई भी करती हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म का जिस्मानी धंधा भी उनसे करवाया जाता है। ये धंधा आखिर क्यों कर रही हैं, कब से कर रही हैं, यहाँ ट्रक अड्डा में ये कब से आ जा रही हैं, ये सारी इनकी आप बीती हम इन्हीं से जानते हैं, इनसे मुख्तलिफ हम सवालात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना बीबी। समीना बीबी, क्या क्या काम करती हैं आप? बस हम यही काम करती हैं, अपना मजदूरी करती है बच्चों के लिए। कौन सी मजदूरी करती हैं आप? यही बस लड़के सप्लाई। लड़कियां सप्लाई करती हैं हाँ आप? जी। कितनी लड़कियां हैं आपके पास? मेरे पास पहले तो काफ़ी होती थी, लेकिन इस बार एक ही है, एक साल से, क्योंकि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इमरान खान की हुकूमत की वजह से कोई किसी के पास पैसा होगा तो कोई आएगा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो तमाश भी नहीं कैसे करेगा कोई। इसकी वजह से मैंने अभी एक ही लड़की रखी हुई है। जिन लड़कियों से धंधा करवाया जाता है या फिर आप करवाती हैं, ये लड़कियां आती कहाँ से हैं? ये खुद ही आ जाती हैं जिनके शौहर आइस पीते हैं, पाउडर पीते हैं, घर का सामान बेच देते हैं अपने नशे की खातर, उसकी वजह से ये मजबूर होकर अपने बच्चों के पेट पालने के लिए फिर जैसे पता चल जाता है कि चले जाए। एक दो दफ़ा लड़कियाँ आई हैं, उनको मेरा अखलाक अच्छा लगा, वो मेरे पास टिक जाती थी। जब उनका को और जगह बन जाती थी वो चली जाती थी। मैं किसी को पाबंद करके नहीं रखती, बांध के नहीं रखती, ख़रीद के नहीं रखती, ना किसी को मैं एडवांस देती, नकद करती, नकद ही चली जाती है करके। आपको कितना टाइम हो गया ये धंधा करते हो? मुझे कम से कम 13-14 साल हो गया। आप तो कोई और भी तो काम कर सकती थी। पहले मैं करती थी, घरों में काम करती थी, जो घर वाले कोठियों वाले हैं वो भी बदतमीज़ी करते थे, पैसे देते थे। जब उनकी बीवियाँ करनी थी वो भी कर लेते थे, बदतमीज़ी करते थे। उनकी वजह से उनके बस छोड़ दिया घरों के काम के लिए। एक लड़की मेरे पास आई थी, वो किसी के घर में काम करती, उस बेगम ने इसी को काम पे लगा दिया था उस लड़की को। फिर उसकी वजह से मेरा दिल नहीं माना। फिर कोठी वाली बेगम ने लगाया था? हाँ जी, उसको कोठी वाली बेगम थी, उसके पास 4 माह काम करती रही लड़की, तो वो खुद भी हीरा मंडी में वो काम करने जाती थी। एक दिन वो जो लड़की थी उसको भी वो ले गई, वो भी काम करते करते वो एक दिन मेरे पास भी आ गई। तो मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि आंटी मैं तो इस मामले में आई कि मैं घरों में काम करती थी, फैमिली वाली थी, घर अच्छे घराने की थी, बस मुझे बेगम ने लगा दिया काम पे। अभी वो बेचारी दलदल में फंस गई, अभी निकल नहीं हो सकती। जो इस काम में फंस जाता है वो बहुत मुश्किल से, कोई है इंसान का बच्चा मिल जाए तो निकाल देता, नहीं तो नहीं। कुछ अपने शौक से भी आती हैं? नहीं, शौक से कोई नहीं आती, मेरे पास तो कोई शौक से नहीं आई, सब मजबूर आती हैं। सारी लड़कियों की अलग अलग कहानी होती है? शादीशुदा आती हैं। तो जो पहले आपके पास लड़कियां थी वो अब कहाँ चली गई हैं? वो खुद ही चली जाती है, कोई दुबई चले गई, कोई कहीं चली, बाहर के मुल्कों में भी जाती हैं। अभी 2 लड़कियाँ थी मेरे पास, वो अभी दुबई चल जाती। अभी भी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले एक लड़की से, वो भी इस्लामाबाद उसने अपना सेटअप कर लिया, वो खुद ही काम नाका बन गई उधर जाके। हाँ जी, मेरे पास उसने 1 साल काम किया, फिर उसने खुद लड़की रखी, वो इस्लामाबाद चलेगी। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा बेटा जेल में है, जिसकी वजह से मैं लाहौर से बाहर नहीं जा सकती। हर 14 दिन के बाद उसके पीछे जाना होता है, 15 दिन के बाद।
जेल में उसकी मुलाकात करनी होती है, जिसकी मजबूरी मुझे सबसे ज़्यादा 3.5 साल से मेरा बेटा जेल में है, कोई मेरी इमदाद करने वाला ना। वो किस जुर्म में जेल में है? वो झगड़ा हुआ था उसके दोस्तों का, तो वो भी साथ ही था, तो वो लड़के निकल गए तो ये पकड़ा गया, तो अभी ये जेल में ही 3.5 साल से। जो लड़कियां आपके पास आती हैं या फिर आपसे रब्ता करती हैं, आपने कभी उन्हें समझाया नहीं है कि ये तो बड़ी गहरी दलदल है, इसमें अगर आ गई तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगी? उनको वो खुद ही पहले ही किसी और जगह से काम करके ही आती हैं, मेरे पास शुरू नहीं करती काम जी। मेरे पास जो पहले चली जाती है वो फिर अपने और दोस्तों को भेज देती है, जी भी भेज सकता है, लेकिन कारोबार नहीं है, आपको पता, दुकान का भी किराया देना, फिर वो कोई भी आ जाए, वो मोहल्ले वाले बता लेने आ जाते हैं, कहते हैं कि ये हम इतने वो टैक्स वगैरह का डाल देते हैं, कंडे का टैक्स, ये करना वो करना। मैंने सब्ज़ी की दुकान भी डाली थी, फिर मैंने छोड़ दी थी, कुछ भी नहीं हासिल हुआ था। कितनी एज के लोग आते हैं आपके पास? ये मतलब ट्रक ड्राइवरों की तो एज ज़्यादातर ज़्यादा होती है, कुछ इनमें कंडक्टर होते हैं, वो बच्चे भी होते हैं। एज का तजर्बा मैंने कभी भी नहीं किया, हम अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं, पैसों से बात करते हैं, एज का कभी नहीं तजर्बा किया, कितनी एज है, कब इनकी पैदाइश हुई, कब ये बड़े हुए, ऐसा कभी नहीं मिला। अच्छा, इधर वैसे ना ये बड़ा रश लगा हुआ है, ये ज़रा कैमरा घुमाइएगा, ये देखें ना, ये सारे ट्रक ड्राइवर हैं जो यहाँ पे आते हैं, अपनी जो तस्कीन है वो करते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। ये आप देखें ना, ये यहाँ पे रश लगा हुआ है, ये सारे इधर ही होते हैं, ये इनके पास आते हैं, यहाँ पे इन ख़वातीन के पास। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई आपको ये ऑफ़र करवाता है कि आप इस धंधा को छोड़ दें, आप नेकी की राह की तरफ आएँ, हाँ तो मेरी हालत हो जाए तो मैं छोड़ दूँगी, कोई दे सकता है, कोई अपना माँ का लाल दे सकता है, 30,000 मुझे एक माँ का देता रहे एक बंदा, तो मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन किसी से 100 रुपया मांगते चाय के लिए, वो देते नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे कितने पैसे दिए जाते हैं? ये तो 500-600 दे जाते हैं, फिर भी वैसे चाय के लिए मांगो कोई नहीं देता, मगर अपनी हवस को पूरा करने के लिए इनको 500-500, 600 दे जाते हैं। तो इस बात की गारंटी है कि अगर कोई आपकी ज़िम्मेदारी ले आप छोड़ देंगे? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि यार ये इस काम को नहीं छोड़ेंगे, ये इनकी आदत बन गई है या फिर कोई भी वजह। मेरी गारंटी तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही दे सकता है और कोई आदमी नहीं दे सकता, जब मैं गारंटी अपनी खुद दे सकती हूँ। अच्छा, वैसे जब घर में जाके आप सोती हैं या फिर बच्चों को देखती हैं, उस वक्त दिल में दिमाग में क्या चल रहा होता है? बस जब जाती हूँ घर पे यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला पता नहीं कब तूने मेरा ये सफ़र ख़त्म करना, कौन सा दिन आएगा, कौन सा वक्त आएगा जब ये मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा कि मैं रात को अपने घर में नींद भर के सो जाऊँगी। अपनी आखिरत संवारने के लिए इनके लिए कुछ करना चाहे, इनकी किसी भी तरीके से हेल्प करे, इनको इस राह से हटा के उस राह पे लेके आए, तो अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।